कोई है स्क्रीन शेयर करने वाला? हाँ सर, कर रहा एक है तो प्लीज कर दो प्लीज। हाँ बिल्कुल सर। सर। सर या मेरा वाईफाई शायद थोड़ा स्लो है, शेयर हो नहीं रहा है आज। क्लिक हाँ कर रहा मेरे हूँ, को आ लग नहीं रहा रहा है। है स्क्रीन। कोई और है जो स्क्रीन शेयर कर सकता हो? कोई नहीं है जो स्क्रीन शेयर कर सके? यार ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नाम अनाउंस करूं जो स्क्रीन शेयर करेगा? क्योंकि मैंने बोला हुआ है लैपटॉप से ज्वाइन करना है, मोबाइल से ज्वाइन करना ही नहीं है। एहसान सर। एहसान खान सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? यस सर, ट्राई करता हूँ। रुपेश सर ने कर हुआ दिया है। सर? हुआ है सर, रुपेश सर हुआ है। ओके सर। हेलो सर, हुआ क्या? हाँ हाँ हो गया है रुपेश सर, हो गया है। हाँ सर, ठीक है। जी सर। गाइस आपको विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ठीक है। रुपेश सर, अपन अभी है ना लैंडस्केप लेआउट बनाएंगे केवल। हाँ न्यू एक्टिविटी ले लो केवल, कोई भी। सॉरी। जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर था उसको ओपन करना, लेफ्ट साइड में देखो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये नहीं उस ऊपर ऊपर एंड्रॉइड में रहो, वहां पे एंड्रॉइड में रहो। प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फाइल्स दिख रही है ना केवल अपने को, प्रोजेक्ट एंड्रॉइड में रहो, उसको चेंज नहीं करने का है। हाँ यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना लेफ्ट साइड में, जो 4-5 मेन्यू आ रहे हैं ऊपर, उसमें टॉप पे जो है देखो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। हाँ ये केवल ये बस इसी को खोलने का, ठीक है। तो हो गया आपका। देखो सर अभी लेआउट अपन क्रिएट करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे कि भाई लैंडस्केप मोड पे टेक्स्ट को स्टेबल कैसे किया जाता है। पोर्ट्रेट मोड पे होता है ना, वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो स्टेबिलिटी नहीं देख पाएंगे, जी ठीक है। सर। केवल लैंडस्केप लेआउट को क्रिएट करेंगे और अलग अलग स्क्रीन के अकॉर्डिंग लेआउट्स को अपन क्रिएट करेंगे वहाँ पे। तो देखो लैंडस्केप लेआउट को ना आप यहाँ पे डायरेक्ट यूआई के बेसिस पे भी क्रिएट कर सकते हो। सर ये देखो यूआई पे पिक्सल्स लिखा हुआ है, क्लोज मत करो किसी को भी। पिक्सल्स लिखा हुआ है यूआई पे, देखो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। प्लेट्स के पास में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके पास में देखो एक आइकन बना हुआ है, इसके पास वाला आइकन, लेफ्ट साइड में जो आइकन है, लेफ्ट साइड में जो आइकन है, हाँ इस पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट लैंडस्केप वेरिएशन, सॉरी मुझे क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट अपना लैंडस्केप वाला लेआउट बना सकते हो। सर क्लिक कर दो, क्रिएट हो जाएगा अभी लैंडस्केप लेआउट इसका, और ऐड कर दो। अब लेआउट पे क्लिक करो, देखो लेआउट वाला जो फोल्डर है, लेआउट वाला फोल्डर रिसोर्सेस में देखो, आपको मेन एक्टिविटी 5 का अभी लैंडस्केप मोड किया तो एक फोल्डर में आ चुका है देखो, और उस पे दोनों लेआउट है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप के लिए लैंड लिखा हुआ है वहां पे, LND लैंड,
ठीक है, तो एक तरीका तो ये है आपको लैंडस्केप लेआउट को क्रिएट करने का। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लेआउट डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि अपन इसी की सर पोर्ट्रेट स्क्रीन खोलना, इसमें एक टेक्स्ट व्यू ले लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को यही टेक्स्ट व्यू की आप जब भी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पे काम करते हो ना, तो यहाँ पे जो आईडी देते हो ना, वही पोर्ट्रेट मोड में भी दोगे। आईडी आईडी सेम होनी चाहिए। डिजाइनिंग में आप कुछ भी करो, लेकिन आईडी इंपॉर्टेंट होती है। आईडी इंपॉर्टेंट होती है, आईडी के बिहाफ पे ही आप दोनों की कनेक्टिविटी कर पाते हो। तो आईडी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। कंस्टेंट को इग्नोर कर दीजिए, कंस्टेंट की ये एरर दे रहा है ना वहां पे, कंस्टेंट को इग्नोर कर दीजिए फिलहाल। ठीक है, तो ये एरर जा चुकी है आपकी। ठीक है, अब लैंड यहाँ पे इसकी आईडी भी दे दो सर, अपने आईडी नहीं दी है इसकी। सर आईडी ऐसे नहीं दी जाती है, पहले @ प्लस आईडी वाला एक्सटेंशन आता है, प्लस @ हाँ ये पूरा लिखो, क्लिक एंटर करो, प्लस भी लिखो उसमें, @ प्लस आईडी, आईडी उसके बाद स्लैश, या अब सही है। आईडी देने का ये फॉर्मेट होता है पूरा। श्री राम। सॉरी गाइस, थोड़ी बीमार हो रखा हूँ। यही सेम टेक्स्ट आप लैंडस्केप मोड पे भी लिखोगे, कॉपी पेस्ट कर दो सीधा सीधा। ठीक है, अगर जब अब इसको एक्सेस करोगे ना आप, तो इसको आपको अलग अलग आईडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही आईडी से आप इस टेक्स्ट व्यू को एक्सेस कर सकते हो अपनी जावा फाइल में, फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू। ठीक है, तो वो मेथड आप वहां पे यूज ले सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड के लिए बताया जाता है कि आपको एंड्रॉइड में कई बार गेमिंग एप्लीकेशंस होती है जो लैंडस्केप पे चलती है पूरी, पोर्ट्रेट मोड पे थोड़ी फंक्शनलिटी होती है, बाकी सारी लैंडस्केप मोड पे चल जाती है। या कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनकी पोर्ट्रेट मोड पे ही चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लैंडस्केप मोड पे ही चलते हैं। तो वो सारी डिजाइनिंग कुछ ऐसे ही होती है, मतलब आप उसके लिए आईडी एक रहती है सबकी, और उस आईडी के बेसिस पे आप वहां पे काम कर पाते हो। एक तरीका तो ये है लैंडस्केप को क्रिएट करने का। दूसरा तरीका भी है, लेआउट पे राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, और लेआउट, हाँ लेआउट पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, एंड लेआउट रिसोर्स फाइल, यहां पे आपको ओरिएंटेशन नाम का एक फंक्शन दिखेगा, देखो नीचे ये अवेलेबल, हाँ इसमें देखो ओरिएंटेशन नाम का कुछ होगा है, और ये देखो ये एरोस दिए हुए ना, इस एरोस पे क्लिक करो, यहां पे देखो आपको मिल जाता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट और स्क्वायर। स्क्वायर बेसिकली उसके लिए वॉचेस वगैरह के लिए, ठीक है। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों मोड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और अपन जो अपना लेआउट है उसका नाम दे देंगे, फाइल नेम दे दो। यहाँ पे अभी आप लिखो एक्टिविटी,
एक्टिविटी 4 जो लिखा हुआ है ना नीचे, देखो लेआउट में एक्टिविटी 4 एज इट इज लिख दो उसको। एक्टिविटी 4 लेआउट में देखो एक्टिविटी मेन 4 लिखा हुआ है, वो एज इट इज लिख दो वैसा का वैसा ही। हाँ और ओके कर दो। अभी देखो एक्टिविटी मेन 4 के भी 2 लेआउट हो गए, एक लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गए आपके लेआउट, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। दूसरा होता है अपने पास डार्क मोड का, यूआई मोड। बेसिकली यूआई मोड होते हैं ना, उनके लिए। तो यूआई मोड का भी यहाँ पे होता है। इसमें यूआई मोड भी आप आराम से यहाँ पे बना सकते हो चाहो तो उसके लिए कहाँ पे जाना होता है अपने को? सबसे पहले उसी पे आएंगे अपन, फर्स्ट वाले के लिए। कहाँ पर सर? यहाँ सर वो जो स्क्रीन लैंडस्केप की अपन ने क्रिएट की थी ना, यहाँ पे अपन ने आइकन पे, पिक्सल के पास वाले आइकन पे, पिक्सल के हाँ पास सर। वाले आइकन पे, हाँ हाँ यहाँ पे सर। क्रिएट अदर्स का लिखा होगा देखो। यूआई मोड पे आ लो, हाँ यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको एक मिनट में बता देता हूँ कहाँ से होता है। यूआई नाइट मोड वाला भी है अपने पास, देखो एक ऑप्शन है वहां पे नाइट मोड का। करो इसको, आगे करो, एरोस पे जाओ। नाइट और नॉट नाइट आ रहा है, तो यहाँ पे नाइट सेलेक्ट कर लेंगे केवल अपन और ओके कर देंगे। ये देखो एक्टिविटी 4 का नाइट मोड भी यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इसका भी आप लेआउट यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, और राइट क्लिक करके लेआउट के ऊपर, और वहां पे भी वही चीजें खुलेगी, एंड्रॉइड रिसोर्स, लेआउट रिसोर्स फाइल में जाओगे वहां से आप, और वहां से भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो आपको जो भी चीज चाहिए, आपको सब चीज वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। जिस भी टाइप के लेआउट आपको बनाने हो ना, वो आप डायरेक्ट बना सकते हो। हर साइज के लिए, हर साइज के हिसाब से भी बना सकते हो चाहो तो। अगर साइज के हिसाब से बनाना हो ना, तो वो भी है वहां पे, साइज के हिसाब से भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे वहां पे। आप देख सकते हो, चाहो तो राइट क्लिक करो लेआउट के ऊपर, लेआउट रिसोर्स फाइल पे जाओगे आप। ठीक है, और साइज पे क्लिक कर दोगे। साइज पे क्लिक करोगे, एरोस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो अलग अलग साइज के, नॉर्मल, लार्ज, एक्स लार्ज, 4 साइजेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। 4 साइजेस के लिए आप बना सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, लेआउट इजीली बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। बना लो सर एक अच्छा सा, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए बना लो, चलो नॉर्मल के लिए तो हो ही रहा होगा। फाइल नेम दो, फाइल नेम आप दे दो एक्टिविटी मेन 4, वही दे दो जो दिया हुआ था आपने पहले। ओके कर दो। तो ये देखो, इसके लिए एक्स लार्ज भी बन चुका है। ठीक है, चारों, मतलब आप किसी के लिए भी लेआउट बनाओगे ना, लैंडस्केप में भी आप ये चीज बना सकते हो, लैंडस्केप मोड पे भी इनके लिए अलग अलग लेआउट बना सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, तो वो सब वैसे ही बनेंगे सारे सारे, जो भी आप वहां पे सेलेक्ट करोगे ना, उसके लिए वो लेआउट आपको फंक्शनलिटी पूरी देगा उस चीज की। सॉरी।
तो आपने अभी देखो लैंडस्केप मोड पे और पोर्ट्रेट मोड पे एक टेक्स्ट व्यू लिया था, उसकी आईडी अपन ने सेम रखी थी। आईडी सेम अपन नाइट मोड पे भी रखेंगे, वहां नाइट मोड के लिए भी आईडी सेम ही रखनी है। जो भी अलग अलग साइजेस के अपन बनाएंगे ना लेआउट, उन सभी के लिए आपको साइजेस सेम ही रखनी होगी। मतलब साइजेस क्या मतलब, वो सॉरी नेम, उन सभी के आईडी जो होंगी ना आईडी, वो सेम रखनी होगी। आईडीज को आपको सेम रखना होगा हर एक में, ताकि वो इजीली एक्सेस हो जाए और अपन उसको बैकएंड में उसकी क्वेरीज मतलब उसको हैंडल कर पाए अच्छे से। टेक्स्ट को उसमें जो भी डेटाबेस से वैल्यू आ रही है उन्हें अपन अच्छे से एक्सेस कर पाए। कुछ नहीं होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में, केवल एक दो मेथड्स होते हैं, उनका यूज करना होता है अपने को वैल्यूज को स्टोर मतलब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में स्टेबल करने के लिए वैल्यूज को। जैसे अगर मेरा मैंने काउंटर चलाया पोर्ट्रेट मोड पे 1 to 10 तक, ठीक है, फॉर लूप लगा करके काउंटर चला दिया मैंने, ठीक है। अब वो काउंटर चला 5 में मैंने लैंडस्केप मोड कर दिया, तो वो काउंटर वापस रीलोड होकर के जीरो से स्टार्ट होएगा। अब मुझे स्टेबल करना है उसको, मतलब एक जगह रोक करके रखना है काउंटर को कि वो 5 से स्टार्ट हो। लैंडस्केप मोड पे अगर मैं 5 पोर्ट्रेट मोड से 5 पे, जैसे 5 तक आता है काउंटर मेरा, और उसके बाद वो काउंट मैं लैंडस्केप मोड कर देता हूँ, तो वो 5 से ही आगे बढ़े, ना कि 1 से स्टार्ट हो दोबारा से, ठीक है, ऐसा ना हो। तो उसके लिए अपन दो मेथड्स होते हैं, उनका यूज करते हैं केवल, और किसी का यूज नहीं करते हैं। वो मैं कल में बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ, कल ही बताऊंगा, लेकिन वो आज तो केवल मैं तुम्हें लेआउट्स के बारे में बताने वाला हूँ, बढ़िया से अच्छे से हर लेआउट्स के, ठीक है। तो ये अपन ने चारों तरह के लेआउट्स अपन ने पढ़ लिए, लगभग जितने भी लेआउट्स थे लगभग सारे लेआउट्स आप बना सकते हो यहाँ से। इसी तरीके से सारे लेआउट्स बनेंगे। और ये सर ये प्रोजेक्ट अभी कहाँ पे स्टोर है अपने डिवाइस में? इसका पाथ दिया हुआ सर है, यहाँ पे सर। जाओ सी यूजर्स डेल एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, ठीक है, हटा दो इसको, क्लोज कर दो, दिस पीसी ओपन कर दो केवल आप, और स्क्रीन शेयर कर दो पूरी। हाँ पूरी तो हो रखी है, दिस पीसी ओपन कर दो। सर जहाँ पे दिस पीसी लिखा हुआ है ना, देखो उसके पास में कंप्यूटर का आइकन लगा हुआ है। जी सर। उस आइकन पे पास में जो एरो था ना, उस पे आपको क्लिक करना था बस केवल। अभी सर क्या? एरो नहीं है उसके बाहर, बाहर आओ, बाहर कहीं पे भी क्लिक करो, आउटसाइडर पे कहीं पे भी। हाँ अभी देखो एरो दिख रहा है ना, इस एरो पे क्लिक कीजिए। इस एरो में देखो डेल नाम का एक यूजर बना हुआ है, उस पे क्लिक करो, डेल, हाँ इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट लिखा हुआ कहीं ना कहीं सेकंड लाइन में, देखो सेकंड लाइन में, हाँ ये रहा। इसमें अपना प्रोजेक्ट ढूंढो जिस नाम से अपना प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब ऐप में जाना, आपको आप इधर बताने वाला हूँ कि इसके लिए भी अलग अलग फोल्डर्स बनते हैं। आपको तो वहां पे एक फोल्डर्स में दिख रहे हैं ना सारे लेआउट, लेकिन उन सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग फोल्डर बने होंगे। SRC, SRC मेन में, RES रिसोर्स। देखो यहाँ पे लेआउट के लिए अलग अलग बने हुए, देखो लेआउट लैंड है, लेआउट नाइट है, और लेआउट एक्स लार्ज है। तीनों लेआउट और एक नॉर्मल लेआउट है, देखो चारों फोल्डर अलग अलग बने हुए हैं यहाँ पे। जबकि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में देखोगे ना, चारों फाइल्स एक फोल्डर के अंदर बनी हुई दिख रही होगी आपको, देखो तो दिखाना एक मिनट। ये देखो चारों फाइल्स है एक्टिविटी मेन की, चारों फाइल्स में एक ही फोल्डर में आपको दिख रही है यहाँ पे। लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो आपको अंदर जो दिख रहा है वो कुछ अलग ही है, यहाँ कुछ अलग ही हो रखा है। और देख लो आप अंदर जब वो सर वो दूसरा खोलना उसका, वाला पूरा खोलना, हाँ उसको, हाँ। अब आप देखोगे ना यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह में, तो आपको मेन एक्टिविटी मेन 4 ही दिखेगा लगभग सभी में, सारे लेआउट में। देखो ये देखो एक्टिविटी मेन, यही दिखेगा सब जगह।
XML फाइल सभी में, ठीक है। ये देखो, तो सेम जब आप इमेजेस को क्रिएट करते हो ना, देखो अभी आपको सर उसमें एंड्रॉइड वाला मिनमैप वाला फोल्डर देखना, एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे देखो 2 आइकन दिए हुए हैं HDPI में, जबकि ये दोनों आइकन आपको मिनमैप के अंदर एक अलग अलग फोल्डर में दिख रहे हैं, आईसी लॉन्चर और आईसी लॉन्चर राउंड। देखो सब में केवल इमेजेस ही पड़ी है, पीएनजी, और आप उधर देखोगे तो ये सब इन सभी का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। हाँ सर उधर खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं पे देखना है, उन्हीं को दिखाना है तो। ये देखो यहाँ पे 2 अलग अलग इमेजेस है, आईसी लॉन्चर और आईसी लॉन्चर राउंड, हर फोल्डर में ये 2 इमेजेस है, बस इनका साइज अलग अलग है बस केवल। सर इन पे किसी का भी फोल्डर खोलो, इसके साइज बस, हाँ ये कर लो। देखो अभी आपको यहाँ पे साइज दिख रहा होगा, डायमेंशन से 192 किसी और फोल्डर को खोलना मिनमैप के, हर फोल्डर का साइज देख लो, इसकी डायमेंशन देख लो, 48, ठीक है। तो ये अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग फोल्डर, लेकिन अपने को वहां पे एक में दिखते हैं सारे वो। तो अगर आप चाहो कि इमेजेस, किसी का पीसी अगर स्लो वर्क करता है ना, तो वो यहाँ ऐसे डायरेक्ट जाकर के भी इमेजेस डाल सकता है अपने अकॉर्डिंग, अलग अलग साइज में। तो जब आप अंदर से फोल्डर अपने कभी खोल के देखा नहीं होगा, हमेशा एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज किया होगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो जो भी आपको काम करना है। आप सारा काम कहीं से भी कर सकते हो, एंड्रॉइड स्टूडियो का काफी अच्छी फंक्शनलिटी है एंड्रॉइड स्टूडियो की। सर बेक कर दीजिए। सर बैक करके कहाँ? सर और बैक, देखो यहाँ पे एंड्रॉइड टेस्ट जो फोल्डर था आपका जावा में, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और एक टेस्ट वाला फोल्डर भी मिल रहा है, उसमें देखो जावा फोल्डर, जावा था टेस्ट के लिए, इसमें केवल एंड्रॉइड की खुद बनी बनाई फाइल्स होंगी अंदर। कॉम का क्लिक कर दो सर, कॉम पे एक ही फाइल होगी केवल अंदर, और फाइल्स नहीं होगी, ये एक ही फाइल है। बैक आ जाओ सर पूरा एंड्रॉइड टेस्ट पे, बस टेस्ट में भी एक ही फाइल है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो बैक कर दो सर। पूरा ओपन कर लो, सब में एक ही फाइल मिलेगी लगभग, ठीक है। शिखर, सॉरी, विजय कुमार सर, आपने ड्रॉएबल में ये फाइल्स डाली हुई थी, जो यहाँ पे दिख रही है ना तीनों फाइल्स, वो आपने फाइल्स ड्रॉएबल के अंदर डाल दिया था। तो ड्रॉएबल से उन फाइल्स को आप निकालोगे और इस तरीके से डालोगे, सिस्टमेटिकली सेट करोगे सभी को। विशाल सर, सॉरी विजय, सॉरी याद। तो आप इस सिस्टमेटिकली फाइल्स को अरेंज करोगे, तब जाके आपका वो प्रोजेक्ट सही हो पाएगा, नहीं तो आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं यहाँ दे दिया हूँ, एक अच्छे से खोल करके इसको दिखा दिया मैंने पूरा। बिल्ड के अंदर क्या होता है वो भी देख लो आप, ओपन कर लो। देखो यहाँ पे जनरेटेड फाइल्स, आउटपुट, टेम्पररी फाइल्स, लगभग ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होने वाली फाइल्स होती है, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स होती हैं लगभग। बैक कर लो सर, और बैक कर लो। बाकी विशाल से सारी फाइल्स, कुछ फाइल्स है यहाँ भी होती हैं, तो सभी फाइल्स को जो जहां की फाइल्स है उन्हें वहीं डालो, तब आपका प्रोजेक्ट सही से वर्क करेगा। विशाल सर समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये ऐसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो जो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी ना आपकी इमेज में, वो ये प्रॉब्लम से चल रही है कि आपने फाइल्स फोल्डर्स अलग अलग कर दिए सभी के। तो इसलिए वो प्रॉपर उसको, जब वो एपीके बना रहा होगा ना, तो उसको फाइल्स अच्छे से नहीं मिल पा रही होगी, और फाइल्स अच्छे से नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब वो एरर जनरेट कर रहा है वहां पे, इसलिए वो दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है गाइस। अब इसमें कोई डाउट हो अभी तक फोल्डर वगैरह क्रिएट करने में,
या फिर फाइल्स वगैरह को दिखा दिया हूँ मैं दोनों तरफ से। एंड्रॉइड स्टूडियो में भी बता दिया हूँ कैसे कैसे लैंडस्केप करते हैं, नाइट मोड कैसे यूज कर, नाइट मोड पे कैसे लेआउट बना सकते हैं अपन अपना खुद का ऐप पे, ठीक है। अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशन के साइज के अकॉर्डिंग भी मैं बता दिया हूँ वहाँ पे, ठीक है। यहाँ अंदर से भी खोल के मैं आपको बता दिया हूँ किस किस कैसे कैसे फोल्डर्स के नेम होते हैं जो आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है। जावा में पैकेज कैसे बनाते हैं वो मैं बताया तो था उस दिन, एक बार और बता देता हूँ सर। ऊपर स्क्रॉल करेंगे, जावा फोल्डर पे आएंगे, ऊपर ऊपर जावा, ये तो टेस्ट वाला देखो, जनरेटेड है पहले से ही, जनरेटेड वाले पे जाना ही नहीं है अपने को। हाँ, इसी पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने को पैकेज सेलेक्ट करना होगा। पैकेज फोल्डर बनाना है अपने को, केवल फोल्डर। और यहाँ पे अपने पैकेज का कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन, जो भी नाम देना हो दे दो, ABC XYZ या अदर, और एंटर प्रेस कर देंगे अपन। एंटर प्रेस करेंगे तो देखो एक नया फोल्डर बन जाएगा। अगर उस फोल्डर को आप देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। सर दिस पीसी वाले सेक्शन में जाएंगे और उसमें जावा वाला सेक्शन ओपन कर देंगे। दिस पीसी में देखो अभी अपन ने ये फोल्डर बनाया था, ऐप के अंदर ही जाइए, ऐप के अंदर SRC, उसमें से जावा सेलेक्ट कर लेना। क्यों, मेन में आओ, मेन जावा कॉम एग्जाम्पल, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यू पैकेज नाम से एक फोल्डर बन गया है। बेसिकली पैकेज एक फोल्डर ही होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जावा में भी इस तरीके से पैकेज को बना सकते हैं। पुलकित सर मैं पहले बता दिया था, बट मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और किसी को दोबारा डाउट ना आए तो मैं इसलिए दोबारा बता दिया हूँ। ओके सर। ठीक है, मैं इनको ये पूरा अंदर से ओपन करके नहीं बताया था, इनको भी आज ही बताया हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और जावा फाइल जो आप यहाँ पे बनाओगे ना, एक्सटेंशन लगा कर जावा फाइल भी, तो वो भी आपको वहां शो हो जाएगी डायरेक्टली। अगर यहाँ भी कोई आपको फाइल बनानी है जावा की तो आप बना सकते हो, तो वो आपको वहां पे विजिबल हो जाएगी एंड्रॉइड स्टूडियो में। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, चाहो तो मैं प्रैक्टिकल करके भी बता सकता हूँ आपको। सर राइट क्लिक कर दीजिए रुपेश सर, नहीं नहीं बाहर बाहर कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए, बाहर। हाँ, न्यू पे आइए, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, क्लिक कीजिए इसमें। कुछ भी नेम दे दीजिए, कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। हाँ, अब इसको ओपन करके इसको डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव करना है अपने को। इसको ओपन करो, डबल क्लिक करके ओपन करो इसको। फाइल यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। हाँ, फाइल को फाइल पे जाओ और सेव अस करो, सेव अस। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप को चेंज करके ऑल फाइल्स कर दो और ये इसको डॉट जावा के साथ सेव कर दो फाइल को, टेक्स्ट फाइल डॉट, हाँ, डॉट जावा सेव कर दो। सेव हो गया, क्लोज कर दो अब इसको। अब एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करो। अब आप देखो आपको टेक्स्ट फाइल भी मिल गई और जावा क्लास भी मिल गई। यहाँ पे जहाँ पे हेलो वर्ल्ड की एरर दे रहा है वो देख लो। तो अगर आप चाहो कि एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन ना करो, मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम, मतलब मेरा लैपटॉप हैंग होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप जैसे नॉर्मल सी में, मतलब पहले जावा पे कोड करते हो वैसे कोड कर सकते हो। यहाँ से केवल एक्टिविटी मेन का पूरा आपको पहले कोड कॉपी करके पेस्ट कर लेना है, उसके बाद उसमें जो भी फंक्शनलिटी आपको ऐड ऑन करनी है कर दो, डायरेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो ये चीज भी मैं आपको बता दिया। मतलब हर लेवल पे अपन सीखेंगे कि भाई बेसिक से पूरा ताकि जिसने सीखा हुआ है, एंड्रॉइड पे काम किया हुआ है, जितना मैंने बताया उस तरीके से तो काम नहीं किया होगा इतने उटपटांग तरीके से पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो पे शायद।
हर तरीके से पूरा खोल के बता देना, पूरा अंदर से। किया है क्या? इतने लेवल पे काम किया है? कोई ऐसे भी हो जाता है क्या डायरेक्टली? फाइल वहां जा रही है, फाइल कहाँ से कहाँ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा अंदर से पूरा खोल दिया अपन ने उसको। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन, सर इस फाइल को डिलीट कर दीजिए वहां जाकर के, सीधा दोनों फाइल्स को, टेक्स्ट डॉट इसको यहाँ से कर दो या वहां से कर दो, डिलीट प्रेस कर दो बस केवल आप। हाँ चाहो तो यहाँ से कर दो, दोनों को सिलेक्ट करके वो वहां पे भी हो जाएगी, राइट। दैट्स इट, एकदम ओके। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है? आज जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? लेआउट ही बनाया था मैंने केवल। नो सर। हाँ सर। अच्छा, मैंने देखो तुम्हें ना पूरा मतलब उधर से भी ओपन करके दिखा दिया है। यहाँ तो मैं पढ़ा ही रहा था, लेकिन मैंने अंदर से भी बता दिया आपको पूरा। तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे वो बताओ। कोई डाउट है? कोई भी? एनीवन? 17 इंटर्न्स अभी यहाँ पे प्रेजेंट। 17 तो नहीं है, 16 इंटर्न्स है लगभग लगभग यहाँ पे प्रेजेंट है। 16 में से किसी को कोई डाउट हो? है क्या डाउट? No, उमंग sir. मैम, नो सर। No, sir. निशांत सर, No, sir. पुलकित सर, प्रभात साहू सर, नीलम मैम, कौशिक सर, दिव्यांशी मैम, No, sir. चाहत जुनेजा, चाहत जुनेजा सर। नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? अभी तक कैसा लग रहा, मतलब अभी तक मैंने पढ़ाया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर। कुछ समझ में आया? मैंने पूरा डिटेल में, मतलब अभी तक मैंने ऐसा किया है कि भाई इस वीक में पूरा मैं डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेने वाला था। डिजाइन का जितना भी तरीका होता है, जिस भी तरीके से मैं ओपन करके बता सकता हूँ, मैंने पूरा बताया है। मतलब मेरे को बहुत, मैं बता तो बहुत सारा सकता था, पर मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपकी 45 डेज की इंटर्नशिप है और मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, बहुत सारा। इतना कि आप दोबारा दूसरी इंटर्नशिप ज्वाइन ना करो, इतना पढ़ाना है मुझे आपको। आप यहीं पे, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ओवरव्यू पूरा दूंगा हर एक चीज का, डिटेल में पढ़ेंगे अपन पूरा। पर क्लास में नहीं बता सकता, आउटसाइड में आप, अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं बता सकता हूँ वहां पे। आउटसाइड में तो पूरा बताऊंगा, यहाँ पे तो मैं हर टॉपिक पढ़ाऊंगा। पढ़ाने में तो ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी बताऊंगा जो आप मतलब एडवांस में भी चल भी रहे इन द मार्केट, अभी प्रेजेंट में है काफी ज्यादा। रेस्ट एपीआई जो भी मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और दो टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे उसमें, आसिंग टास्क और रेट्रोफिट, दोनों पे। रेट्रोफिट बहुत ज्यादा मार्केटिंग में, वॉली तो फिर भी नहीं है, वॉली तो शायद खत्म है बिल्कुल, पर रेट्रोफिट बहुत मार्केटिंग में, तो उसको जरूर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो वो चीज है। अभी तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा गाइस, मेरे को एक बात बताओ, आप में से कौन कौन अभी जो इवेंट में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है? मुझे कौन नहीं कर रहा है ये बताओ फिलहाल तो। सर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है क्या? हाँ, हाँ सर, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और आप ना रजिस्ट्रेशन तो कर ही रहे हो, आप तो करोगे ही, आपके लिए तो फ्री। अपने कॉलेज और अपने फ्रेंड्स में भी बोलो जो एंड्रॉइड सीख रहे हैं, मतलब जो सीखना एंड्रॉइड में अपनी नॉलेज अच्छी करना चाहते हैं। मैंने आपको जो एक्सएमएल में जो पढ़ाया है ना, पूरा मैंने उधर भी दिया है, लगभग पूरा दिया है। आप काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं मैंने एंड्रॉइड के, और जावा के भी क्वेश्चंस दिए हैं। एंड्रॉइड की मैं बता रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं वहां पे, 30 क्वेश्चन है। और आपका 1 घंटे का राउंड होगा एंड्रॉइड का, 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद एक तो ऐप बनाना होगा 24 हार्स का, 24 का तो नहीं, 20 या 22 हार्स का आपका उसमें टाइमिंग होगा। छोटा सा ऐप बनाना है। ठीक है, सेकंड राउंड में जो फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई होंगे उनको सेकंड राउंड का
मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे ही बैच से कोई ऐसा है जो अपनी डिजाइन की स्किल्स को बढ़ा ले, इसलिए मैंने पूरा डिजाइन का हर एक लेआउट पढ़ाया कि किस लेआउट पे क्या होता है, इसीलिए पढ़ाया मैंने लेआउट को कि आप लोग जान सको, फेमिलियर हो सको कि किस लेआउट को क्यों लाया गया, किस लेआउट में क्या ऐसी चीजें हैं जो चेंजेस हो जाती हैं। क्योंकि नॉर्मल अपन हर लेआउट में देखते हैं हाइट विड्थ हर लेआउट में होती है ना, टेक्स्ट भी हर लेआउट में, हर उसमें मतलब टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट व्यू वगैरह सब हर चीज में होती है, पर अपने को डिफरेंस नहीं पता था किसमें क्या डिफरेंशिएट होता है ना। यूज तो अपन ने किए हैं पर ये नहीं पता होता, तो वही चीज मैंने बताई थी बस खाली आपको ताकि आप उसका यूज कर लो। और इवेंट में पार्ट रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, देखो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको आपके ग्रुप में अभी आ चुका है, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए और मुझे नाम दीजिए जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और अगर आपने फ्रेंड्स, हेलो सर। हाँ सर, सर बट वो आउटसाइडर्स के लिए आया हुआ है लिंक। रिया मैम ने बोला था कि वो लिंक सेंड करेंगी जो इंटर्न्स है ना उनके लिए। सो आई डोंट थिंक सो अभी तक आया है वो वाला लिंक। सर आउटसाइडर और इनसाइडर आप तो कर दो, जो भी होगा मैं देख लूंगा, वहां पे बात में कर लूंगा रिया मैम से कि इनसाइडर का क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपको जो ग्रुप में बट वहां लिंक, पे पे के लिए ऑप्शन आ रहा है सर। हाँ पे के लिए ऑप्शन आ रहा है, जो 100 रुपीज चार्जेस है ना उसके लिए हाँ ऑप्शन आ रहा है फिर, तो वो पे करना पड़ेगा। ओके, पे का ऑप्शन आ रहा है, तो आप ना हाँ सर। अपने अपने फ्रेंड सर्कल्स वगैरह को बोलो, मैं उसमें बात करता हूँ रिया मैम से कि इंटर्न्स का क्या है। उनकी ओके तो सर। फ्री एंट्रीज है बट उनके लिए उनके रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे भाई, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मैं उसके लिए बात करूंगा रिया मैम से, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में कोई हो, अच्छा आज स्वप्ना मैम आई है क्या, स्वप्ना दास नहीं आई है, एग्जाम चल रहे शायद उनके तो आप ना मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में बोलो कि इवेंट काफी अच्छा होगा। मैं किसी और इवेंट्स की नहीं बोल सकता, बट मेरा जो इवेंट्स है एंड्रॉइड का, जो मेरे मैं खुद ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ, मेरे को पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि आप उस इवेंट में या आपकी जितनी भी स्किल्स है हर एक इवेंट में आप पार्टिसिपेट करोगे, उन स्किल्स का आप यूज लोगे अच्छे से, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। तो उस भरोसे का मैं देखना चाहूंगा कि आपको मेरे पर कितना भरोसा है, मेरा कितनी स्किल्स, कितनी अच्छी स्किल्स है मेरी जो मैं आपको दे पा रहा हूँ अभी, और कितना मैं सपोर्ट कर पा रहा हूँ आपको, वो सारी चीजें मैं चेक करूंगा वहां पे, ठीक है। और हाँ, आप लोग ना अपने फ्रेंड सर्कल को भी प्लीज बोलिएगा इस चीज के बारे में कि हमारे सीडी में एक इवेंट होने वाला है, उस इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए अच्छे से, ठीक है। उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जो भी है, जो भी सीडी का जो भी फैसला है, मेरे को नहीं पता है क्या फैसला है, क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि मेरे इंटर्न्स मेरे लिए सब कुछ है, उन्हें मैं जितना सिखाऊंगा, और वो जिन मेरे भरोसे पे जिन इंटर्न्स को लेकर के आएंगे सीडी में, उन्हें भी मैं उतना ही सब कुछ दूंगा जितना मैं आप लोगों को दूंगा। उन्हें भी उतने ही प्यार से पढ़ाऊंगा, उन्हें भी एक एक को पूछ के मैं बताऊंगा कि भाई आपकी कहाँ गलती है कहाँ नहीं है, कहाँ आप उनसे पूछूंगा, वो बताएंगे, बताने में भले ही हिचकिचाएंगे लेकिन मैं उनसे पूछूंगा एक एक से कि आप बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, शर्माइए बिल्कुल मत। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती है मेरे लिए, आप इंग्लिश में भी प्रॉब्लम लेकर के आओगे, मैं इंग्लिश वाली प्रॉब्लम को भी इंग्लिश में भले नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हिंदी में किसी इंग्लिश वाले को बोल करके मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। मुझे भी इंग्लिश में समझाना इतने अच्छे से नहीं आता जितने मैं हिंदी में अच्छे से समझा सकता हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश का यूज नहीं करता हूँ। इंग्लिश आती है बट एक वो होता है ना प्रोफेशनल लेवल पे आती है, उसको अच्छे से नहीं इंप्लीमेंट कर पाता बस मैं, जितने अच्छे से कनेक्ट मैं आपके साथ अभी हो पा रहा हूँ। तो प्लीज आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल्स को बोलेंगे, फ्रेंड सर्कल में बोलेंगे कि वेब डेवलपमेंट का भी है यहाँ पे, वेब डेवलपमेंट तो नहीं है, डिजाइनिंग है बेसिकली, वेब डिजाइनिंग का भी इवेंट है यहाँ पे, और साइबर सिक्योरिटी का इवेंट है, मशीन लर्निंग का इवेंट है, और कोड थंडर एक इवेंट है जो कि हर हर लैंग्वेज पे हो रखा है, सभी लैंग्वेज पे वहाँ पे सपोर्ट करती है कोड थंडर के अंदर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो, वो सभी लैंग्वेजेस के लिए एक इवेंट है, ठीक है। तो आप में से कितने हैं जो इस काम को करेंगे या जो नहीं कर पाएंगे, प्लीज
मुझे ये बताओ आप में से कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मुझे ये बता दो बस खाली। भाई किसी को डाउट हो कि मुझे एंड्रॉइड नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं फर्स्ट राउंड क्वालिफाई तो कर जाऊंगा, चलो ठीक है फर्स्ट राउंड तो कर लिया मैं, किसी न किसी का गूगल पे देख लिया या कहीं और देख लिया, देख करके मैं कर गया क्वालिफाई, ठीक है। सेकेंड राउंड का क्या होगा? सर हाँ सर मेरे को लगता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तो मेरे लिए और थोड़ा समय चाहिए, और थोड़ा सर बिजी आपको हो देखो, जा रहा हूँ फिलहाल में। बिजी किस बिहाफ पे हो रहे हो आप मुझे बताओगे? एग्जाम? सर निमसेट का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वहाँ जाना पड़ जा रहा है। के कॉलेज ओपन हो गया। अच्छा 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 अच्छा, निमसेट का है। यस सर। चलो एक हो गए, प्रभास साहू सर हो गए, और कौन है? और कोई है जो जिसको लगता हो कि मैं मतलब समय नहीं दे पाऊंगा या मुझे प्रोग्रामिंग स्किल्स मेरी कमजोर है, तो मैं उन्हें मतलब सिखा दूंगा पूरा, जो मतलब पूरा अच्छे से सिखा दूंगा कि वो बना सके अच्छे से, मतलब पहले ही सिखा दूंगा, उनकी ट्रेनिंग ले लूंगा मैं पहले ही। फंक्शनली मैं थोड़ी थोड़ी उनको बता दूंगा। मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है मुझे, बस क्या बोलना चाह रहे हो आप? रुपेश सर आपकी बैटरी मतलब स्क्रीन चली गई सॉरी। सर लैपटॉप थोड़ा ऑफ हो गया है, मैं शेयर करूं या फिर रहने दूं सर? सर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो शेयर। उमंग में आप क्या कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली में, क्या कहना चाह रहे थे आप? उमंग में देखो, मैं जो बोल रहा हूँ ना ट्रेनिंग में, ये नहीं कि मैं आपको पूरा टास्क जो टास्क मैंने वहां पे रखा है वही मैं बताऊंगा, ठीक है। ट्रेनिंग इन द सेंस कि मैं आपको सोर्सेस प्रोवाइड करवा सकता हूँ अभी, कि आप वहां जाकर के अपनी स्किल्स को बिल्डअप कर सकते हो फॉर द सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड के लिए नहीं, सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपको वो बता सकता हूँ कि आप यहाँ पे अच्छे से कर लो, ठीक है, और अपनी स्किल्स को वहां पे भी आप बिल्डअप कर पाओ, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है अभी इस? सर इवेंट की डेट क्या है सर? हाँ शिखर सर बोलो, क्या बोल रहे थे आप? सर इवेंट की डेट हेलो। पूछ रहा था सर। डेट अभी 13 को है। इवेंट की डेट 13 को है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी क्वेरी हो इवेंट के रिगार्डिंग, एंड्रो गिग्स जो इवेंट है वो एंड्रॉइड का इवेंट है, ओनली एंड्रॉइड, और वो जावा पे बेस्ड है पूरा, ठीक है। आप उसमें लैंग्वेज एंड्रॉइड का है, तो आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस जो फर्स्ट राउंड होगा वो जावा बेस्ड भी होगा, थोड़ा उसमें जावा के क्वेश्चंस भी होंगे और एंड्रॉइड के क्वेश्चंस भी होंगे, दोनों होंगे, ठीक है। बट सेकंड राउंड जो क्वालिफाई करेगा अपनी टीम में से, वो सेकंड राउंड में जो एप्लीकेशन ऐप
को बनाने के लिए बोला जाएगा। वो किसी भी लैंग्वेज में बना सकता है। किसी को अगर फ्लटर अच्छी से आती है तो फ्लटर में बना सकता है, कॉटलिन अच्छी से आती है तो कॉटलिन में, ठीक है। रिएक्ट जेएस से अगर वो बना सकता है 24 घंटे में वो चीज, तो वो आराम से बना सकता है। हमें उसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी। वहां पे सेकंड राउंड में कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी। फर्स्ट राउंड में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो जावा और एंड्रॉइड बेस पे ही मिलेंगे सारे, ठीक है। बस मैं इतना क्लियर करना चाहता हूँ आपका, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूजन है किसी इवेंट के रिगार्डिंग? तो मेरे ख्याल से जितने भी इंटर्न्स थे उन सभी का एंड्रॉइड में पार्टिसिपेट करना तय है, सभी का। पुलकित शर्मा सर आप भी? ओके सर, ओके हेलो सर, ठीक सर, है। एक्चुअल में सर हाँ सर। एक प्रॉब्लम है सर, कभी ऐप सर बनाया नहीं सर मैंने। सर देखो, अभी मैं आपको है ना रिसाइकलर व्यू पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीक जो होगा ना रिसाइकलर व्यू ही चलेगा, यस ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करके ही आप काम करो ऐप का। आप ऑफलाइन में भी चैटिंग, मतलब जो भी मैं टास्क दूंगा ना, वो आप ऑफलाइन स्टोरेज का भी यूज ले सकते हो वहाँ पे। आपको डेटाबेस खुद सीखना है। मेरे ख्याल से तो बेटर है कि आप 7 दिन में फायरबेस सीख जाओगे। फायरबेस से सीख लो, फायरबेस सीख लो, उससे डेटाबेस का काम कर लेना। और जो रिसाइकलर व्यू पढ़ाने वाला हूँ अभी नेक्स्ट वीक में, आपका रिसाइकलर व्यू उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। सारे अडेप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बेस अडेप्टर, एरर अडेप्टर और रिसाइकलर व्यू। तीनों अडेप्टर्स रेडी हो जाएंगे आपके, तीनों हो जाएंगे, तीनों इस वीक में। उसके बाद फिर अपन डेटाबेस पे चलेंगे। उसके बाद वाला जो वीक होगा वो डेटाबेस होगा, ऑफलाइन डेटाबेस का वीक, जिसमें ऑफलाइन डेटाबेस में जो भी डेटाबेस यूज होते हैं, लाइक एसक्यूलाइट, ठीक है, लाइक रूम डेटाबेस, दोनों वहां पे यूज होंगे। तो अपन हर टेक्नोलॉजी को हर वीक के अकॉर्डिंग अपनी टेक्नोलॉजी पे स्विच करेंगे अलग अलग, और पूरा क्लियरिफाई करते चलेंगे। पूरे हर डाउट जितने भी होंगे ना अपने, उनको सबको क्लियर करते हुए चलेंगे अपन पूरा। आपको 45 दिन में इतना कुछ बता जाऊंगा कि अगर आप खुद से करने बैठोगे ना, तो आपको खुद को वो चीज करने में काफी टाइम लग जाएगा। 45 दिन में मैं इतनी चीजें बता जाऊंगा आपको। अगर आप खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आप इजीली बना पाओगे कि हाँ यार मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है। ऐसा नहीं बोल पाओगे कि आप यार मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना ही नहीं, तो मुझे कैसे आएगी, मैं कैसे करूंगा ये। ऐसा नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल सब चीज करोगे आप। एक वीक अपन ये भी चलाएंगे जिसमें नोटिफिकेशंस है ना, नोटिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, अलर्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। कस्टम डायलॉग बॉक्स, नोटिफिकेशन कस्टम कैसे बनाई जाती है, सब चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी चीज के मतलब आपके 7 वीक से शायद, और अभी चल रहा है आपका दूसरा वीक चल रहा है अभी, शायद ये दूसरा वीक खत्म हो चुका है। फर्स्ट वीक में तो अपन ने इंट्रोडक्शन लिया था पूरे सॉफ्टवेयर का लगभग, और एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स पढ़े थे। सेकंड वीक में अपन ने लेआउट पढ़ लिए। थर्ड वीक में अपन रिसाइकलर व्यू वगैरह पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, इसमें कितने मेथड हो रहे हैं, किस मेथड का क्या काम होता है, कौन सा मेथड कब काम आता है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे अपन आराम से, ठीक है। अभी कोई डाउट है? हेलो शिखा सर, कोई डाउट है अभी? नो सर, डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, किसी और को कोई डाउट हो तो क्लास ऑफ करें और चांदनी मैम को पढ़ाने देते हैं। डाउट हो तो बोल दो प्लीज, और नहीं नो तो सर, चांदनी मैम कंटिन्यू कर सकती है। हाँ एहसान सर? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। नहीं है तो थैंक यू। आज का सेशन यही खत्म होता है। इवेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में जो भी है, जो भी देखो, जिसको कुछ भी नहीं आता हो ना, जो फ्रेशर हो, वो भी अपने पार्टिसिपेट कर सकता है अपने इवेंट्स में, ठीक है। अपन ने उनके लिए जीडी वाला सेशन रखवाया है, वहां पे वो पार्टिसिपेट कर सकता है,
ठीक है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो शायद मैं एक बार कंफर्म करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जिनको कुछ भी नहीं आता ना उनके लिए भी अपने पास इवेंट है, अपनी स्किल्स तो बिल्डअप कर ही सकते हैं वो कैसे भी करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड आता हो तो ही काम करेगा या पाइथन आता हो तो ही काम करेगा, नहीं आता हो तो भी बिल्डअप करेगा अपनी स्किल्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं हो तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हो। चांदनी मैम Yes, sir. आप कंटिन्यू कर सकते हो, सॉरी। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू रुपेश सर। नीलम पाटीदार मैम को डाउट है? No, sir. ओके मैम। Guys, anyone can share the screen? Who will be sharing the screen today? Ganesh sir, can you share the screen? Hello, sir. Hello. Hello, Ganesh sir. Okay. Good. Ma'am, is it visible? Yes. Okay, ma'am. Sorry. Yes, sir. Activity main.xml. Click on activity main.xml file. Open the left side project part also. Left side project option is also available. Which one, ma'am? On the left side where you have activity main.xml file is written now, options are available. Right, next, after that, before that option, project option is available. See, platelet is written now, palette. Yes, resource manager after next to resource manager. Yes, that project. Yeah. Okay. Today's our topic is layout. In layout, what will we do? That how our screen, that is AVD, will be open in portrait mode, landscape mode. There are two types of UI mode is available. How we can change the UI mode? Move to design part. Sir, can you move to design part? Yes. In design part, there is an option, that is a third option, mobile rotating option, that is available. You have written before pixel, upper side.
Yes, yes, there only on the after palette return pixel 30 my application return. Are you getting? Symbols are available. Move to second symbol, that is rotate symbol. Ma'am, where, ma'am? I didn't Sorry, understand what you're saying. Like echo voice. I'm listening some echo voice, ma'am. my voice is echoing. Yes, ma'am. To me, it's somewhat echo. Hello? Now clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You have you seen the option blue highlight next to main.activity.java? Yes, yes. Next option. After that option. Yes. Before that. This one, ma'am. Second option. Okay. Orientation Yes. of. Yes. Orientation. Open that orientation. Click on arrow. Options will be available. Yes. See here, Yes. we can directly use here two options are available. That is portrait and landscape. And in Yes. UI mode that is available. If we want in landscape, we directly click on landscape mode. And in UI mode, there are options are available. That is normal, car dock, desktop, televisions, appliances. In which applications we are making, on the basis of that, we can change layout through this landscape. And if we want to create the landscape, we can create the landscape by clicking on create other option. If we want, just click on landscape, This one, ma'am. landscape, second Create option, landscape or only. Okay. only landscape. Yes, ma'am. Yeah. Okay. See, in landscape mode, how it is visible, it is visible in horizontal format. That is vertical format, sorry. It is visible in vertical format. If this is a landscape, if we want to create the landscape, click on more option, that only, rotate orientation, Yes. UI mode, click on any option if you want. Just click which, yeah, any option, yes. See here, this option is available which you have created the Cardog application landscape UI mode. If you want to create, click on orientation. Last option, create other. Here, ma'am. Last option. Not in UI mode. Last option. Create other option. Okay. No, Create not in other that. thing. Yes, Yes, ma'am. yes. Yeah. Here we can create the options by naming the directory. If we want to name the directory, here there are options available. See, that is screen or small screen width. Click on small screen width. Yes, ma'am. If you give the width, it will be visible. If you give 600, it will visible that 600 size screen. If you give 1000, it will visible of 1000 small size screen. Okay, And ma'am. in here, Okay. yes, yes, sir. Say Not. what Not happened? I click okay, ma'am. To see the small size width. Yes, yes. Click. Click on double arrow option. Forward double arrow. Yes, first option. Yes, ma'am. Yes. Type here screen size with which you want. Type 1000. Will be Okay. okay. Yes, 200. Click OK. Oh. See, this is a 1000 size. If you create a small, it will create a small for you. Okay. Okay. Yes, ma'am. Open that option. Open one more time. Same. Create other options. Okay. Here, for small screen option, we have seen. If we want to give a specific height for screen, width and height is option is also available. That is screen width and screen height. Up Oh. next to small screen width, that is specific screen width and screen height is also given. If we want to specify how much screen size we want, we can place that also. And here the various option, that is orientation option is also available. Click on orientation. Uh, where, ma'am? Downward side, that is screen width, screen height, size, ratio. Yes, orientation option. Orientation. Okay. Yes.
Move forward. Yes, click on that. See here it is orientation. Our by default orientation is portrait. If we want to change the orientation, we can change the orientation through here options available. That is landscape and square. Click on square. You will get the square, perfectly square option. Getting? No, ma'am, we got a rectangle. No, it is not a rectangle. It is a square. If we want to, it is by default square height and width is given. If we want to give the width and height, we can specify from the above option that is given. Click on that option. I will show that thing also. Where, ma'am? Create other option. Okay. Click on orientation. And click on landscape. You will see the difference. What will be there? Yes, ma'am. Previously, we got a same. Yes, it automatically gives the width and size by default because we have not specified any value for it. If we want to specify the value, we can use through the code also. Click on the create options. There are many options for available for using the layout screen. This is a landscape, portrait. Click on create other option. Okay. Yes, here the UI mode is also given. Night mode. Click on night mode. UI mode, night mode. Okay, ma'am. Open Night. night mode. Not night. Yeah. Night. If you want night mode, click on night. It will automatically gives you night mode. Nice. Yes, ma'am. This using this way we can change the layout. That is landscape, portrait. There are many options available. If we don't want to use this using design, we can change the layout through these options also. Cancel back. Here you have seen our. Yes, ma'am. Hello? Yes, sir. You Yes, can ma'am. click on the if you want to see this how it is created, click on layout, open the rest folder on the Android. Okay, ma'am. Rest folder. Yes. Rest layout. Layout, yes. See here how much which layout we have created. That is night, Night. landscape, square. Square. It displays here. If you click and if you have used that layout or the landscape, it will show here which layout has been used. Click on layout, right click on layout option. Right click on it. New. New layouts. Okay. Yes, ma'am. Yes. You can use a layout resource file also. Click on that. Which one, ma'am? Yes, that layout resource file only. File. Oh, yes, ma'am. Yes. It will give you the same options we have used. First, we have used through the design part, and here we have used through the layout option available. These are the two ways we can use the same layout options, and we can create the layout using these options. Getting? Yes. The same page is opened by the layout option available, and we first we have used through design part. And here this the layout which we have created. It is we are seeing that it is available only in one folder, right? In activity main there are 5 folders. Getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, Minimize the Android and open my where you have stored where the file is stored. In this here, ma'am. In file manager.
Open that file manager in my PC. I will show in your PC where this file is present. Okay. Here, no, ma'am. Yes, here. Android Studio. Here's are the project. What is your file name? Application number 5. Yes, ma'am. I got it. Okay. Open that application. Yes, ma'am. Open app. 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 Build. SRC. SRC. Open SRC. Yes, ma'am. In SRC. Main. Main. Open main file. Main folder. Open rest folder. Layouts. Here are the layouts available. See, map. In layout, open layout. You will see only activity main.folder. Actually, the layout. Yes, ma'am. We have only If activity you layout. open if you open any other folder or any other file, it will give you that here activity main only here in any folder. Open any other another folder. You have opened no in main only. In main Here only. only. 1 minute, Yes. ma'am. Here. Rest folder. Open map. Okay. Which one, ma'am? Yes. We have Yes. Anyone open. 26. Okay. See here. It is IC launcher, round and IC launcher. Open the Android Studio. It is visible in Bitmap V26. And if you see here, open maximize the bitmap option. Which one, ma'am? After layout in bitmap option, before values option, bitmap. Okay, in file. Expand Okay. that option. Here, Expand ma'am. that option in Android. No, in Android only. Open Android, sir. In Android Studio or in Yes. here? Android Studio. Open Android Studio. Yes, ma'am. Hello. Values option are you getting? Yes, ma'am. Here. Above that option, expand that option, bitmap. Okay, map. Okay. Left side. Yes, you expand that. You will see here IC launcher and IC launcher round, right? We have Yes, ma'am. seen here it is seen in one folder. Bitmap is in bitmap we have two folders, that two options, that is IC launcher and IC launcher round, right? In one folder only. If we see in my PC, it has two different folder. Open my PC. Yes, ma'am. Here. See here, it is two folder that is available. Yes, ma'am. All has different folders, and every file is having a different folder. Do the back option Yes, ma'am. in my PC only. Okay, in my PC. See here, the Java file is created. Open Java file. Java, yes, open Java. Com. Open that. Example. Open My that. application. Empty. Yes. Oh. Why it is empty? Because we by default only one my application folder we have created for Java, Okay. right? Yes, ma'am. If create one folder in Java, how we can create a folder in Java? Normal. Do you know by in Android? No. In Android. Yeah. Open Android. I will show that thing also. Where, ma'am? In Java means we have to create a like Java right click. option is available. Expand that Java option. Yes, ma'am. Here, these are by default. One folder. And The Java in Java. Listen, in Java there are three files that is available. That is by default files. When we yes, ma'am. create a project, okay. If I want to create a new Java file, that is one new folder for the Java. Right click on that Java only.
Yes. Click on new. New Click and on packages. package. Yes, Oh, packages. okay. Yes, ma'am. I just. Packages generally what is package means? It means we are creating a folder. Create okay. Have you entered the name? It will come Here. now. Yes, type the name. Okay. Yes, ma'am. Click on enter. And Yes. now open in my files. Where, ma'am? Yes, that here only in my PC. Okay. Open my application. Open example. Where, ma'am? In main. Open yes. Open Java. Com. Example. My application. Empty. We need to refresh, I think, ma'am. Ma'am, why it's not visible? Wait. Open Android. Studio, ma'am. Android, Java. Hello. Yes, sir. Okay. Here we are visible showing a Vamshi folder in Java, right? Yes, ma'am. Okay. Now open the my PC. मैम एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करवाइए प्लीज. Open the Android Studio, please, guys. Yes, sir. Right click on example.com.example.my application 5 folders. Right click कीजिए. Right click. Yes, sir. New. Click on package. Okay. So we need to add some name in here, like 5 dot Vamshi. Right, sir. Right. Yes, sir. See the folder. Okay. This PC. Yeah. Back. Main. Yes. Main. Java. Com. Examples. Sure, again it's Sir. empty. Sir, your project name is different and your I think it's कुछ missing My है मैम यहाँ पे. application. File directory same ही है. Yes, sir. My application 5. Sir, actually starting से आएंगे बिल्कुल. Sir, I think 1 minute, sir. Android Studio open कीजिए. 1 minute, sir. 1 minute. I think. Yeah, it's correct. Everything okay. App. SRC. Main. Java. No, sir. Activity main files नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है. Yes, sir. सर फाइल में जाइए. File. Open. Okay, it shows in 52, sir. 52. So we need to open 52 folder. Yes, sir. क्लोज कर दीजिए इसको. ओपन जो लिखा हुआ है उसको क्लोज कर दीजिए. एंड्रॉइड स्टूडियो में जो ओपन कर. Okay, sir. Yes, sir. Now here it's created. Outside the com. Click on com. Example.
Sir, here also we got a C. another folder. C. Yeah, activity main.java file, Yes, sir. राइट। और प्रोजेक्ट के अंदर भी एक ही फाइल होगी, देखो। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कीजिए, चांदनी में बोलिए प्लीज। Open the Android Studio, sir. Yes, sir, ma'am. सी activity main dot java file and Vamshi folder. There is only two files, that is activity main.java and the folder which you have created, Vamshi. See, What, ma'am? The folder we have created, no, using in my example dot my application file. There are two. One, we have created a folder, and another, that is main activity dot java, right? Yes, ma'am. Yes. Uh, Before we have created the folder, it was only one file, that was main activity dot java. so, what I need to open now, ma'am? This was the process. We can create a Okay. folder, and where the folder is stored, we should know where the folder is stored in the Android Studio. This was a basic knowledge where the files are stored from the Android in our PC. For the knowledge purpose, we have explained. Now it was that landscape mode. We are seeing the modes which we have displayed here. That is landscape, night, square mode. We can use Yes. this mode. We can use this mode using the in our code also, and we can if we code a proper code, and if we display using this, we can get a proper output. Yes, ma'am. This will be in themes. चांदनी मैम, Yes, sir. इन्हें अब वो फोल्डर्स भी दिख जाएंगे जो फोल्डर्स आप दिखाना चाह रहे थे, लेआउट के अलग अलग फोल्डर्स, वो भी अब विजिबल हो जाएंगे। देखो, जो फोल्डर्स आप दिखाना चाह रहे थे ना, Open folders वो दिख जाएंगे अब size. इन्हें। Okay. XML में Sir, जा open करके the नीचे layout folders in Android. Yes, ma'am. नहीं मैम, यहाँ नहीं, वो डिस पीसी वाले वो सेक्शन में जाकर के करते ना वहाँ पे। Okay. Open this PC folder. Yes, ma'am. तो बैक प्रेस कीजिए, बैक प्रेस कीजिए, बिल्कुल ओनली बैक प्रेस कीजिए। Sir, one minute, sir. 1 minute. ओके। एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट 3D 52. ऑब्जेक्ट्स के पास 52 Project name. ऐप App. ऐप Yes, sir. App. SRC. मेन Main. RES, Rest. Rest. ठीक है। Layout. सी द लेआउट, different folders. Yes, sir. Layout LAN, layout night, layout square, layout If you open any SW folder, folder. it will be activity main folder only. See the Only one folder will be stored. Yes, Open ma'am. the layout. Okay. Main activity main. See, only one folder is shown, that is activity main. If you open a layout night mode, it will show the same folder only. Activity main. Night. Yes, ma'am. Getting? Understood. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. And This was short introduction about the layout. We can use the layout. hello. Yes, sir. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can change the screen size also in layouts. Open Android. Android Studio.
Yes, Android Studio. Yes, ma'am. Click on layout, right click on layout and move to resource file. Resource Where? file, second option, layout resource file. Layout resource file, yes. Yes. Here the option that is available, move downward side. Scroll down. Sir, can you scroll down? Yes, ma'am. We have height, width of screen. Click on ratio. Scroll. No, ma'am. Scroll करिए. Size. Click on size. Yes, sir. Yeah. See the different Here the sizes. option, Small. yes. Large, Different sizes. You see. X large. Small, large. Drop down. Yes, मैम ma'am. drop down करने के लिए बोलते हैं. Small, Small, normal, large, extra extra large. If you click OK, it will show the screen of large size. If you click on large. Yes, ma'am. If you click on X large, it will show extra large screen. हम यहाँ पे किसी भी लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं अपने मतलब उसके लिए लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज के लिए लेआउट बना सकते हैं. फाइल नेम दे देंगे बस वहाँ पे. देन ओके करना है तो. Just click on X large. Yes, ma'am. फाइल नेम. Oh, file name. Small letters only. Yes, sir. Yes, sir. Now it's extra large than previous layout. Yes, that layout is visible in layout option, that is activity main and new layout we have created X large. Next to drawable, you are visible, that is new layout Yes, which we ma'am. have created X large. In layout folder, layout. The which is highlighted one in blue. Which one, ma'am? Yes, blue one, it automatically shows here which file, which layout we have been used. Yes, ma'am. This way we can create a layout of every page as per our convenience. Guys, are you clear with today's topic? Yes, ma'am. Any doubts? Ganesh sir, Savashwaram sir, any doubts? Are you clear with today's topic? What we are creating the layout using different ways. Yes, ma'am, it is clear. Yes, ma'am. Guys, are you completed with the assignments? No, ma'am. It's processing. Like It's on the way, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Guys, are you? Yes, sir. Ma'am, I have a small doubt, ma'am. Yes.